हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। चैरिटी सेक्टर में काम करने की वजह से मुझे अब तक तुर्की और सीरिया के वीडियोस मौसूल हो रही हैं जिनको देखकर दिल दुख जाए, आंखों से आंसू आ जाए कि 30,000 के करीब लोगों की अमवात हो चुकी हैं। 10,000 के करीब जो है वो बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। वो लोग जो अरबपति खरबपति थे सिर्फ 90 सेकंड के अंदर अंदर बेघर हो गए। वो फैमिली जो एक दूसरे के साथ बैठकर एक ही छत के तले खाना खा रही थी, आज वही फैमिली, माँ बाप अपने बच्चों को और बच्चे अपने वालिदैन को मलबे तले ढूंढ रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ 90 सेकंड के अंदर। ये है इंसान की और इंसान के पैसे की और इंसान के प्रॉपर्टी की औकात, जिसके लिए इंसान दूसरे इंसान को जीने नहीं देता, जिसके लिए एक इंसान दूसरे इंसान का हक मारता है, जिस पर इंसान फख्र और तकब्बुर करता है। 90 सेकंड के अंदर क्या से क्या हो गया। लेकिन इसके बावजूद हम लोग नहीं सीख रहे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में आज भी वही सियासत पर गालियां, एक दूसरे को धोखा फरेब, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे को गालियां देना, ये सिलसिला बिल्कुल भी नहीं रुका। किसी पर भी जरा सी भी कोई जो है वो फीलिंग्स नहीं आई, इसीलिए कि दिल हमारे पत्थर हो चुके हैं। इस तरह की वीडियोस आपने पाकिस्तान के सैलाब की भी देखी होंगी, पाकिस्तान के जलजले की भी देखी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को ये इस तरह का दिल भी दिया है कि एक पाकिस्तानी $30 मिलियन डोनेट कर गया और अपना नाम भी नहीं बताया। Individuals, a Pakistani businessman walked into the Turkish embassy in the United States and anonymously donated $30 million by himself. Wow. We don't know who he is. His identity has not been revealed. इसी तरीके से पाकिस्तान में जो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस है ईदी की, वो पाकिस्तान की आवाम की वजह से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खैरात सदक़ात अतियात देने में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसके बावजूद हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान की ना गुर्बत ख़त्म होती है। जो ज़लज़ला मुतासरीन होते हैं, जो सैलाब के मुतासरीन होते हैं, वो पूरी उम्र पैसों के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि करप्शन ख़त्म नहीं होती। जो पैसा हमारी हुकूमतों को मिल जाए किसी भी दूसरे मुल्क की तरफ से, वो पैसा कहाँ जाए किसी को पता ही नहीं लगता। मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं लेकिन वो गरीब गुरबा तक नहीं पहुँचते। सिर्फ वो पैसे जो किसी एक ऐसे इदारे, जो कि सच्चा इदारा, खैराती इदारा हो या फिर किसी ने अपने हाथ से दिए हो, सिर्फ वही पहुंचते हैं। वरना इन लोगों को, इनके दिल इतने पत्थर के हो चुके हैं कि किसी की ज़कात खाने से भी इनको तकलीफ नहीं होती, किसी की ज़कात खाने से भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये इंसानियत से इतने ज़्यादा गिर चुके हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। क्या हम अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने पैसे पर तकब्बुर तो नहीं कर रहे? क्या हम जिस घर में आराम तलब हो चुके हैं, हम जिस घर में रह रहे हैं, उस घर पर हम तकब्बुर तो नहीं कर रहे? कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीज़ों पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए जो आपके अपने कंट्रोल में ना हो। और एक और गुजारिश ये भी है, चैरिटी सेक्टर से वाबस्ता होने की वजह से, कि आप तुर्की बिला वजह सफ़र ना करें इस वक्त। अगर आप वहाँ पर ज़कात, सदक़ात, खैरात, अतियात देना चाहते हैं तो बहुत सारी चैरिटीज़ हैं। उन चैरिटीज़ के ज़रिए आप दे सकते हैं। उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट, जिससे मैं वाबस्ता हूँ, जिसकी टीम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है, अब उनके ज़रिए भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं, इससे उनका काम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जो लोग वहां पर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आवाम की वजह से काम में जो है वो खलल पड़ता है। ये एक रिमाइंडर था मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई इम्तिहान आता है तो उसके बारे में कभी भी किसी ने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की होती। इसी वजह से अपने पैसों पर, अपने माल पर, अपने प्रॉपर्टीज़ पर, अपने ये मकानों पर कभी भी तकब्बुर ना करें। और जितना हो सके तुर्की की आवाम को, जहाँ जहाँ पर, सीरिया की आवाम, जहाँ जहाँ पर आवाम इस वक्त अल्लाह ताला के इम्तिहान में मुब्तला है, उनके लिए दुआ कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।